नमस्कार मित्रों। इधर कोरोना संकट जारी है, तो मैंने कोरोना पर अलग अलग वीडियोस पोस्ट किया और मेरा जो मत है वो सामान्य मत से बिल्कुल जुदा है। इसलिए अलग अलग लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न पूछना लाजमी है, क्योंकि दुनिया जो हमें सिखा रही है वास्तव में सच उसका ठीक उल्टा है और हमें ये सच पच नहीं रहा, क्योंकि हम उस तल पर जाकर नहीं सोच रहे। सिक्के का एक पहलू ही देखने का हम आदी हो गए हैं, इसलिए दूसरा पहलू हमको नहीं दिखता। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के आज कह रही है कि सफाई पर ध्यान दो, मास्क पहनो और दूसरे से दूर रहो, लेकिन मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि किसी से बचने की ज़रूरत नहीं है, खुद को सुधार लो। अंतर ये है कि मैं अपने में डूबने की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया बाहर के सफाई की बात कर रही, मैं अपनी सफाई की बात कर रहा। पूरी दुनिया संक्रमण के बारे में चिल्ला रही, पूरी दुनिया कोरोना को बुरा भला कह रही, मैं चीनी को बुरा भला कह रहा। सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है। यदि किसी को इस दुनिया में सुख नज़र आता है, इसका मतलब है कि उसको कुछ ही दिनों में वो दुख फिर वो पलटा हुआ नज़र आएगा। हर सुख दुख लेके आता है, हर चीनी बीमारी लेके आता है, लेकिन बिना चीनी के धरती पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन चीनी अमृत भी है और विष भी है, हमें ये समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि पूरब की यात्रा अलग है और पश्चिम की यात्रा अलग है। पूरब ने दुनिया को अलग ढंग से परिभाषित किया, पश्चिम ने दुनिया को अलग ढंग से परिभाषित किया। पूर्ण अकेले में दोनों में से कोई नहीं है, पूर्ण दोनों का मिश्रण है, एक मध्यम मार्ग जहाँ दोनों का सहारा लेना होगा, वहीं से आपकी समृद्धि का रास्ता खुलता है। आप बाहर की यात्रा भी कीजिए, लेकिन अंदर को मत भूल जाइए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये चीनी खतरनाक है, कोरोना नहीं। अगर आप चीनी नहीं खाइएगा तो कोरोना क्या, कोई भी वायरस आएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आज ये वीडियो को सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं केवल इसी तथ्य को हाईलाइट करूं। चीनी किसको कहते हैं? चीनी जो हम सामान्य रूप से समझते हैं कि हम गए चीनी खरीद ली जो शुगर केन से बनता है, नहीं, वही चीनी केवल नहीं है। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, चाहे वो संतरा क्यों ना हो, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। अंदर जाके सारे का एक ही काम है। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है, और उसका बिल्कुल ही दूसरा कोई उपयोगिता नहीं है। गाड़ी की मजबूती से पेट्रोल का कोई संबंध नहीं है, शरीर की मजबूती से कार्बोहाइड्रेट का कोई संबंध नहीं है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, यही बात फैट में भी होता है। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट में अंतर ये है कि कार्बोहाइड्रेट एक खुला चेन है, लेकिन जब वो मिल जाता है आपस में तो साइक्लिकल स्ट्रक्चर बनाता है, तब उसको हम ये फैट कहते हैं। तो ये फैट हो गया। और वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन हमारा शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता, इसीलिए बैक्टीरिया हमारे लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लेग्यूम प्लांट के जड़ में बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन को वातावरण से खींच के हमारे लिए प्रोटीन तैयार करता है, और ये प्रोटीन शरीर का बैकबोन है। एनर्जी आपका शरीर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों से निकाल सकता है, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हर एक जीवन के लिए कार्बोहाइड्रेट है। शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खोजता है एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट का भी अलग अलग प्रकार है। वो कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य जाति पचा लेता है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वही ज़्यादा खतरनाक है। और कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा रूप है फाइबर। फाइबर शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि उसका आपका शरीर उसको पाचन क्रिया नहीं कर पाता। पुराने ज़माने में जब मनुष्य अपरिष्कृत भोजन किया करता था, घास पत्ता ये सब भी खाता था, तो उस ज़माने में
हमारा सीकम बहुत बड़ा था, जो कि अब वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, और वो सीकम में बैक्टीरिया का भंडार हुआ करता था। वो बैक्टीरिया हमारे लिए उसको पाचन क्रिया करता था और उसको बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देता था। तीसरी बात, हमारा शरीर में हमारी कोशिकाएं केवल 10% हैं, 90% कोशिकाएं वायरस और बैक्टीरिया से निर्मित है, यानी खुद हम भी अपने से निर्मित नहीं हैं। ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मात्र 1 चम्मच समुद्र के जल में करीब करीब 1 करोड़ बैक्टीरिया वायरस है। तो ये वायरस उस मेराइन इकोसिस्टम में वो बैक्टीरिया को मारता है, उसके चलते नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन रिलीज करके प्लैंकटन के फॉर्मेशन को करता है। तो ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा है। प्रकृति ने हर जीव को सोच समझ के बनाया है, उसका कुछ न कुछ रोल है। हमारे हवा में जिस हवा को हम सांस ले रहे हैं, चाहे आप N99 मास्क क्यों न लगा लें, लेकिन हम वायरस को उससे घुसने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वायरस नैनोमीटर स्ट्रक्चर है, वो उससे नहीं रुकेगा, और रोकने से भी कोई हमारा भला नहीं होगा, क्योंकि हमें ये व्यवस्था करनी होगी कि वायरस हमारे पास आए भी तो इन्फेक्शन पैदा ना करे। पूरी दुनिया में एक बादशाह हुआ भारत में, तुगलक, उसने कहा कि अब मनुष्य चप्पल क्यों पहनता है, क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि पूरे सड़क पर ही चमड़ा बिछा दिया जाए। वो भी एक तरीका है, लेकिन वो तरीका सही नहीं कहा जा सकता। हम पूरी दुनिया को साफ करने में लगे हुए हैं। अगर यही आदत पकड़ लिया तो मनुष्य जाति के लिए जीवन बिल्कुल असहज हो जाएगा। वो आज का मनुष्य, आज का जो बच्चा जन्मा है, वो उस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके पूर्वज कभी जंगल में रहा करते थे और वो मज़े से रहा करते थे, वो कीचड़ में रहा करते थे, वो नदी का पानी पिया करते थे। आज हम सोच के डर जाते हैं। हमको वो दिल से नहीं दिखाया जाता जिसमें कुत्ता नाली का पानी पीता है और कूड़ा कचरा खाता है। वो बीमार इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो चलता है। चीनी का मतलब है चलना, खाएं हैं तो चलना होगा। कितना चलना है यही लोगों को जानकारी नहीं है। 1 चम्मच चीनी 600 कदम चलने का था। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। खाना बुरा नहीं है, भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन अगर आप खाए हैं तो उतना चलना भी होगा। आप खाए और चल दिए तो बीमारी नहीं होगा। एक थाली कुकर का चावल खाए या बिरयानी खाए या चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा खाए, ये सब चीज़ में स्टार्च यानी मार अंदर रह गया। वो खाने का अर्थ है कि आपको 5000 कदम चलना भी होगा। आप खा के चल लीजिएगा तो उससे बीमारी नहीं होगा। लेकिन अब मनुष्य जाति के लिए ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जहर क्यों हो गया? बीमारी हो अथवा ना हो, अब मनुष्य जाति को ये समझ लेना होगा कि ये खाना हमारे लिए नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि एक सामान्य मनुष्य अब शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा कम करता है। आप अगर गूगल भी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक सामान्य भारतीय 24 घंटा में करीब करीब 6000 कदम चलता, जबकि एक सामान्य अमेरिकन 24 घंटा में 3000 कदम ही चलता। तो अमेरिकन कम चलता, वो जम के, और आपसे 1.5 से 2 गुना चीनी खाता है। इसीलिए वो कोरोना से ज़्यादा मरेगा और आप कम मरिएगा, क्योंकि आप चलते हैं और आप चीनी कम खाते हैं। याद रखिए मित्रों, कभी भी बीमारी का कारण बाहर मत तलाशिए। बीमारी का कारण हर हाल में आपके अंदर है। अगर आप दुखी हैं तो उसका कारण केवल और केवल आप हैं। अभी मनुष्य जाति जिस ढर्रे पर चल रहा है वो दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अभी मैं पेपर देख रहा था तो उसमें कहा गया कि एक आदमी आ गया, वो पटना में आ गया, पूरा पटना चौपट हो गया। ये बहुत ही गलत तरीका है। ये मनुष्यता को जार जार कर देगा। हमको हर आदमी में आदमी नज़र नहीं आ रहा, उसमें वायरस नज़र आ रहा। ये बहुत ही खराब दृष्टिकोण है। हमको खुद को सुधारना था, हम वो नहीं करके दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं। ये मानव जाति की प्रवृत्ति, जो कि अब लगता है कि अब आदत रह जाएगा। कोरोना के बाद भी मनुष्य जाति अब बीमारियों को इसी ढंग से आकलन करेगा। तो ये बहुत ही खराब प्रवृत्ति मनुष्य जाति के जहन में घुसा दिया गया है और सारे के सारी पृथ्वी पर एक ही विचारधारा को रोपा जा रहा है। इससे हमारी पृथ्वी का निकट बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हम नहीं सुधरे तो बर्बादी तय है। भारत ने पूर्व की यात्रा की थी, पश्चिम ने पश्चिम की यात्रा की, लेकिन अब तो पूरा विश्व पश्चिम के ही इशारे पर खड़ा है। वही सोच, अपनी सोच समझने की सारी दृष्टि इन्होंने त्याग दी है। भारत विश्व गुरु ऐसा ही नहीं था। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, भारत में 3 लाइन कहा गया जो आज भी सही है। मेडिकल साइंस इतना पढ़ने के बाद यही समझ में आया कि 3 ही लाइन मेडिकल साइंस है। मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना, अगर बुद्धिजीवी का जीवन जीना, बहुत कम शारीरिक श्रम करना, तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन याद रखिएगा, आज के डेट में जो किसान है वो भी बुद्धिजीवी है, जो सफाई कर्मचारी है वो भी बुद्धिजीवी है। उसको श्रमजीवी मत समझिएगा, क्योंकि किसान बैठ के तमाशा देखता है और डीजल से खेत जुतवाने लगा। अब
सफाई कर्मचारी एक मशीन बनाया है, उस मशीन पर बैठ जाता और उसी से सफाई और पोछा लगाता। इसलिए गलती से भी उसको श्रमजीवी मत समझ लीजिएगा। आप श्रमजीवी धरती पर बहुत ज़्यादा कम गए, लेकिन हमने अपना परिवेश बदल दिया, हमने वृक्षों को काट दिया, लेकिन उसके हिसाब से अपना भोजन नहीं बदला। वृक्ष आपका बैक्टीरिया वायरस को संतुलित रखते थे, लेकिन हमने उसको काट करके दिन प्रतिदिन उस पर मकान बना लिया। उसके चलते ये बहुत सारा विपत्ति का हम अभी परेशान शिकार हुए जा रहे हैं। हमने मच्छरों को अपना दुश्मन समझा। ये नहीं समझा कि मच्छर पॉलिनेशन करते थे, वो पॉलिनेशन करते थे। हमने स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच रोक दिया। हम ये नहीं समझ सकते थे कि वो जो टॉयलेट हम खेत में करते थे वो खाद का काम करता था। उसको केचुआ मिलाता था और केचुआ को खाने के लिए गौरैया पक्षी आता था। गौरैया पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी खाता था। तो ना इंसेक्टिसाइड ना फर्टिलाइजर का जरूरत पड़ता था। हमने अपनी सारी प्रकृति प्रदत्त व्यवस्थाओं को तार तार कर दिया है। और अब जो हमने कृत्रिम जीवन रचा है, ये जीवन के अनुसार अगर हम नहीं ढले, उसके अनुसार अपना भोजन नहीं बदले, तो हमारा संकट और जो है कि हमारा अंत खुद में ही निहित है। याद रखिए मित्रों, अब किसी भी शुद्ध का जरूरत नहीं है। मानव जाति ने चीनी खोज लिया, चीनी को शुद्ध करना सीख लिया, अब चीनी ही उसको डुबा देगा। कम से कम मशीन खोज लिया और ये मशीन उसको शारीरिक एक्टिविटी नहीं करने दे रहा। दिन ब दिन हम कम से कम शारीरिक, अब तो लॉकडाउन के बाद अब ये बहुत सारी कंपनियां इसको आदत बना लेगा और घर बैठे ही काम करने का बुद्धि देगा, तो हमारा चलना दिन ब दिन और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये मनुष्यता के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। अब हमें संभल जाना होगा और उन लोगों को भी जगाना होगा जो इस व्यवस्था में जो दर्शन हमें सिखाया जा रहा है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जब दिया गया था पास्चर के द्वारा, तो उस समय एक क्रांतिकारी घटना लगी थी कि मनुष्य जाति ने सबसे पहले अपने बीमारी का कारण माइक्रोस्कोप में देख लिया था। लेकिन आज ये बदलने की आवश्यकता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये सही नहीं है। हमको अपना भोजन बदलना होगा, क्योंकि आपका विज्ञान भी यही कह रहा। आप गूगल में टाइप कीजिए शुगर प्रेजेंट इन आवर स्वेट, हमारे पसीने में कितना चीनी है। आपके खून से करीब करीब 100 गुना कम चीनी आपके पसीने में भी आता, आपके लार में भी आता। और ये चीनी बढ़ जाता है जब आप चीनी ज़्यादा खाइएगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा और उसमें तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेता। मैं एक चर्म रोग का डॉक्टर हूँ, मैं ये रोज़ का रोज़ देखता हूँ, इसलिए हमें ये समझ में आ जाता है। एक बच्चा रोज़ मिठाई खाने लगता, रोज़ आम का सीजन आता, वो जम के आम खाने लगता, और एक आम खाने का अर्थ है 3000 कदम चलना। वो खा तो लेता लेकिन चलता नहीं, तुरंत समर बॉयल निकल जाता, तुरंत बल तोड़ निकल जाता। तो हमें समझना होगा कि हम जो बीमारी से ग्रसित होते हैं वो हमारे भोजन से 100% जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना हुआ है। हमको अगर बीमारी से मुक्त रहना है, हमको अपना भोजन बदलना होगा। खुद को सुधारने की आवश्यकता है। दूसरे को ये नहीं बोलना कि तुमने हमको इन्फेक्शन दे दिया, तुम मजलिस के आदमी हो, तुमने हमको बर्बाद कर दिया। ये विचारधारा मूल में ही गलत है। ये हमको समझना, किसी धर्म की बात नहीं है, मैं किसी धर्म का पैरोकार नहीं हूँ। मैं अपने आप को धार्मिक व्यक्ति समझता हूँ और मुझे पता है कि जो आदमी धार्मिक होता है उसके लिए सारी धर्म की सीमाएं गिर जाती हैं। उसके लिए जीसस, कृष्ण, राम और जरथुस्ट्र और कन्फ्यूशियस और लाओ से एक ही नज़र आता। उसको कोई अंतर नज़र नहीं आता, उसको सब दुनिया एक ही दिखता। मानव के अंदर परमात्मा छिपा है, लेकिन हमने अपने परमात्मा को ढक लिया है। तो मैं अब मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ कि चीनी से बीमारी कैसे होता है। एक चम्मच चीनी 600 कदम, एक आलू 3200 कदम, एक सेव 2500 कदम, एक आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। हम खाए और नहीं चले। एक कैलोरी को जलाने में 22 कदम चलना पड़ता। हम अगर एक बर्गर पिज्ज़ा खाए उसमें 300 कैलोरी है। अब 300 कैलोरी में 90% कार्बोहाइड्रेट है। हम खाए और नहीं चले तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो इन्फेक्शन का बीमारी धर लेगा। अगर शरीर उसको चर्बी बना के हमारे तोंद में जमा कर दिया तो हमारा तोंद बढ़ जाएगा, उससे कोई हर्जा नहीं होगा। अगर हमारा जहन का साइज बढ़ जाए उससे कोई हर्जा नहीं, हमारा बाह का साइज बढ़ जाए उससे कोई हर्जा नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के अगर खून के नली में जमा हो जाएगा तो जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, हम चर्बी जमा कर देंगे तो ये संकीर्ण हो जाएगा। अब हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर का बीमारी, बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक, दिमाग के नली में जमा हो गया तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक। ओवरऑल चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी अगर यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा और सोए सोए दम फूलेगा और स्लीप एपनिया सिंड्रोम। चर्बी अगर लीवर में जमा हो जाए तो लीवर में खाना पचता है। आप जो भोजन खाते हैं वो रोटी लेते हैं लेकिन उसको शरीर खून बना देता है। ये सारा चमत्कार लीवर में होता है।
तो ये पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगा। अगर हम शरीर रूपी घर में चर्बी रूपी कचरा जमा कर दें तो शरीर का हर अंग अपना वर्किंग एफिशिएंसी खो देगा। अगर हम लीवर में चर्बी जमा कर दें तो उसके चलते फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो ठीक से इंसुलिन नहीं निकलेगा, उसके चलते डायबिटीज का बीमारी। महिलाओं में ओवरी यानी अंडाशय के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिका गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, उसके चलते पेशाब खुलासा नहीं होगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा तो बार बार यूटीआई का संक्रमण होगा और वो आगे चल के किडनी का भी संक्रमण करा देगा। किडनी में चर्बी जमा हो जाए तो किडनी जो है कि पूरी तरह से खून को नहीं छान पाएगा, यूरिन नहीं बना पाएगा, उसके चलते ये किडनी का समस्या हो जाएगा। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस को दबाएगा, उसके चलते झिनझिनी और सुनापन का समस्या शुरू हो जाएगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा एकत्रित कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। ये तो एक नुकसान हुआ एक्स्ट्रा चीनी खाने से, और भी नुकसान होता। सब चीनी को शरीर चर्बी नहीं बनाता, कुछ चीनी को शरीर तेजाब यानी एलर्जी बनाता। एलर्जी तो डॉक्टर का भाषा है, सामान्य आदमी कैसे समझे। एलर्जी मतलब तेजाब, शरीर एक्स्ट्रा चीनी से एक प्रकार का तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग से बीमारी पैदा करता, अलग ढंग से। अगर सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दमा, खांसी, निमोनिया करा दिया। वही कोरोना वायरस हमको पकड़ा तो हमको कुछ नहीं हुआ, और एक उस आदमी को पकड़ा जो अपने शरीर में तेजाब का भंडार रखे हुए था, उसको तुरंत निमोनिया हो गया। एक ही कोरोना वायरस दो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हरकत किया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी को निमोनिया कोरोना से मरता है तो कृपया कर कोरोना को जिम्मेदार नहीं ठहराएं, बल्कि उस आदमी के खान पान को जिम्मेदार ठहराएं जो कि चीनी खा के उसको खर्च नहीं करता था और मेहनत का फल मीठा होता। ऐसा भारतीय संस्कृति के रग रग में समाया हुआ है, लेकिन उसको वो धज्जी उड़ा करके बैठ के खाता था। जो आदमी बैठा रहता उसको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। वो हम बाद में बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बनाता, वो क्या क्या नुकसान करता मैं समझा दिया। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाता। अगर सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो अर्थराइटिस, गठिया। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी और पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस, और अगर तेजाब एक जगह जमा हो गया तो वो कैंसर करा देगा। बोन मैरो में तेजाब गया तो प्लास्टिक एनीमिया करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में है लार। अगर हमारे लार में ज़्यादा चीनी आएगा तो सिंपल से इन्फेक्शन से हम कोई खांसेगा और वो वायरस अगर हमारे लार में घुसा और लार में चीनी ज़्यादा है तो वायरस तुरंत अटैच कर जाएगा। आप गूगल में टाइप करके पढ़ सकते, किसी भी बैक्टीरिया फंगस का अटैचमेंट बढ़ जाता जबकि आपके लार में चीनी ज़्यादा होता। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये मैं कोई कोरी कल्पना नहीं बता रहा हूँ आपको। आप गूगल में टाइप करके पढ़िए, जो कि जर्नल में छपा हुआ है कि अगर आपके पसीने में, आपके लार में चीनी बढ़ेगा तो वहाँ का लोकल संक्रमण बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक तथ्य है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ये 100% वैज्ञानिक बात है, ये 700 सत्य है। आप शरीर में चीनी घुसाए खर्च नहीं किया तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। 1 घंटा अगर हम भाषण दें केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 चम्मच चीनी, ये 1 चम्मच चीनी जो है कि आपको 60 कैलोरी दे देगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको तेजाब बनाता तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, नहीं तो उस चीनी को ये तेजाब अगर जहाँ भी जाएगा उसको उसी अनुसार इन्फ्लेमेशन कराएगा, जिसको आप पढ़ते हैं आइटिस, हेपेटाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डर्मेटाइटिस, ये एन्सेफेलाइटिस, आइटिस जहाँ भी लगा रहे मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो बढ़ गया शरीर में, साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको कहते हैं, वो सारा का सारा ऑटो एंटीबॉडी कह लीजिए, वो सब का सब सी रिएक्टिव प्रोटीन कह लीजिए, वो सब का सब भी एक प्रकार का चीनी से ही निर्मित होता। और कुछ चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन हो जाता। याद रखिए मित्रों, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। और स्वच्छता अभियान 100% वैज्ञानिक नहीं है। अब तो स्वच्छता को कैसे वैज्ञानिक कहिएगा, अब तो मनुष्य जाति स्टूल को यानी आपके टॉयलेट को यूज कर रहा है फीकल ट्रांसप्लांटेशन। गूगल में टाइप करके पढ़िए। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का सबसे रिसेंट जर्नल अब इसको छाप रहा है और हर विज्ञान अब नए दिशा में जा रहा। अब ये बिल्कुल शोध हो रहा है कि आप एक स्वस्थ मनुष्य के स्टूल को दूसरे अस्वस्थ मनुष्य के आंत में डाल दीजिए तो उसका बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया है जो आपके आंत में है, वो बैक्टीरिया आपके लिए बीमारी का
को ठीक करने वाला केमिकल पैदा करता है। अब ये तो साइंस की बात है मित्रों। अब आपको किसी भुलावे में नहीं रहना है। रात दिन मीडिया का उल्टा पुल्टा जो अर्ध ज्ञानी का जो बात आप सुनते हैं, केवल एक ढंग से आप सोचने लगे कि नहीं कोरोना बाहर से आया, अगर बाहर से आया तो हर आदमी को मर जाना चाहिए था। क्या वुहान में हर आदमी मर गया? क्या अगर कहीं भी निपो वायरस फैला केरल में तो क्या सब लोग मर गए? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता मित्रों। अगर किसी को डेंगू हुआ हम मच्छर मारना शुरू कर देते, ये भूल जाते कि उसी घर में बाकी को भी मच्छर काटा, उसको डेंगू क्यों नहीं हुआ। बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। और चीनी का शरीर में काम है आपको शरीर को चलाना, और आप चीनी खाए और खर्च नहीं किए। आप गाड़ी में फुल टंकी तेजाब तेल भर दिए, डीजल पेट्रोल, और उसको खर्च ही नहीं कीजिएगा, 10-20 गैलन और रख दीजिएगा, वो कभी भी गाड़ी में आग लगा देगा। वही डीजल आपको कश्मीर से कन्याकुमारी घुमाएगा, वही डीजल राख बना देगा। एक माचिस का तीली को 3 जगह फेंकिए, एक फेंकिए बर्फ की सिल्ली पर, एक फेंकिए सूखे हुए पत्ते पर, एक फेंकिए सूखे हुए पत्ते के ढेर पर पेट्रोल छिड़क दीजिए, उस पर फेंक दीजिए। ये एक ही माचिस का तीली तीनों जगह अलग अलग काम करेगा। बर्फ की सिल्ली पर स्वतः ही जलना बंद कर देगा, और जब आप किसी सूखे पत्ते पर के ढेर पर फेंकिएगा, एक आधो पत्ता को जलाएगा, धुआं निकालेगा। और अगर सूखे पत्ते के ढेर पर पेट्रोल छिड़क दिए, वहां पर वो माचिस का तीली फेंकिएगा, तो वैसे केस में जो है कि वो तुरंत आग की लपट से सबको जला देगा। तो इसमें गलती माचिस का तीली का कहाँ है? सूरज का कहाँ गलती है? सूरज के किरणों को माइक्रोस्कोप से एक जगह आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे फिजिक्स में बच्चे में, कि यदि सूरज की किरण को अगर कन्वेक्स लेंस से गुजार करके एक जगह कंसंट्रेट किया जाए तो वो आप उससे सूरज की रोशनी से आप कागज जला देते थे। तो आपको पता है कि इसमें सूरज का गलती नहीं है, आपने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए गड्ढे में गिरे। इसलिए चीनी का काम है शरीर को चलाना, और मनुष्य जाति को यह समझ लेना होगा कि आपसे 100 साल पहले का जो आपका पूर्वज था वो जितना चलता था उससे कम आप 10 से 15-20 गुना कम चलने लगे हैं। तो यदि आपकी शारीरिक एक्टिविटी घटी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना होगा। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ही मनुष्य जाति का दुश्मन है। अगर वो सचेत नहीं हुआ और इस कोरोना सबक से वो नहीं सीखा तो मनुष्य जाति की बर्बादी तय है। इसलिए मित्रों, मैं बार बार ये समझाता हूँ कि चीनी चावल आलू, अब मनुष्य जाति को केवल उतना ही कार्बोहाइड्रेट का जरूरत है जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। बंद कर दीजिए चीनी चावल आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। ये वो खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। वो भोजन कीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, वो खाना है दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। केवल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मैं 6 साल में करीब 90,000 मरीज देखा। ये 90,000 मरीज का अनुभव ये बता दिया कि दुनिया में बीमारी 3 ही कारण से होता: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना और नहीं टहलना। अगर इंसान इस 3 चीज़ को दुरुस्त कर दे तो धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में रह जाएगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो भगवान धरती पर शरीर को 100 साल के लिए ठोक बजा के भेजा है, डॉक्टर का जरूरत 100 साल तक नहीं पड़ना चाहिए। बंद कर दीजिए गलत भोजन, और जीवन को सहजता में ही परमात्मा निवास करता। भगवान ने जैसा बनाया था उस सहजता में विश्वास कीजिए, और जीवन को जितना असहज बनाइएगा उसके हिसाब से आपको खुद को भी बदलना होगा। नहीं बदलिएगा तो ये प्रकृति का नियम है, आपको बीमारी देगा। इसीलिए मित्रों, याद रखिए, कोरोना से केवल 6% आदमी मरा, और केवल इस 6% के चलते हम डर रहे। और ये 6% आदमी कोरोना से नहीं मरा, उसको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ये था, उसके चलते वो मरा। और वो सब का कारण है गलत भोजन, गलत कार्बोहाइड्रेट। बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता कि हम ज़्यादा प्रोटीन लेते, ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता क्योंकि हम प्रोटीन कम खाते हैं, और 60 ग्राम प्रोटीन शरीर को रोज जरूरी है। तो शरीर अपने अंदर के प्रोटीन को ही तोड़ने लगता है, इसीलिए यूरिक एसिड बढ़ता है। यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से यूरिक एसिड बढ़ता खून में। दाल 3 कटोरा रोज पीजिए, रोज टहलिए, घड़ी देख के 1 से 2 घंटा रोज टहलिए। जैसे हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, बेटा रोज मुँह धोना, बेटा रोज नहाना। काश कि हम संस्कार में डाल दें कि बेटा रोज टहलना। ऑस्ट्रेलिया में शुगर पर टैक्स लग गया, वहाँ पर आप चीनी खाइएगा तो आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि आप समाज के दुश्मन हैं। आप चीनी खाएं, आप पक्का बीमारी दीजिएगा। इसलिए मित्रों, आप कभी भी किसी बीमारी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में मत ढूंढिए। ये बीमारी का कारण केवल और केवल आपका गलत भोजन है, और इस भोजन को सुधारिए। वो भोजन कीजिए जो आप कम मेहनत करते, तो ऐसा भोजन कीजिए जिसमें चीनी कम हो। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यानी दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। रोज टहलिए, बिना काम के चलिए। भारतवर्ष में लोग युवा आबादी ज़्यादा है जो ज़्यादा शारीरिक श्रम करता,
युवा वर्ग बूढ़े लोगों के कंपेरिजन में ज़्यादा शारीरिक श्रम करता है, इसलिए ऐसे भी भारत में कोरोना का संकट कम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लॉकडाउन में हमारा सरकार को सुझाव यही है कि केवल उन लोगों को लॉकडाउन कीजिए जो जिनको बीमार भयंकर निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा है, जिनको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी है। आप सी रिएक्टिव प्रोटीन जांच करा लीजिए, आप TSH जांच करा लीजिए, आप लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एलर्जी का जांच करा के देख लीजिए। जो आदमी को गड़बड़ है उसको लॉकडाउन कर दीजिए, जो बिल्कुल स्वस्थ है उसको घूमने दीजिए। वो कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, कोरोना पॉजिटिव होना बीमारी नहीं है। और ये प्रकृति प्रदत्त नेचुरल वैक्सीनेशन है, जो कि प्रकृति ने आपको बार बार ये दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि आप इम्यूनाइज हो जाएं। ये वायरस तो अपना रूप बदलेगा, हमेशा म्यूटेट होगा। अगर ये वायरस चाइना भी भेजा तो भी उसका भी बीमारी पैदा करने का तरीका वही है। आप चीनी खाइएगा तभी वो म्यूटेट वायरस भी आपको पकड़ेगा, अदरवाइज नहीं पकड़ेगा। इसलिए बजाय कि हम चाइना को दुश्मन समझें, किसी को दुश्मन समझें, मानवता को बढ़ाएं पूरी पृथ्वी पर। और एक दूसरे में कोरोना वायरस नजर अगर आ रहा है आपको, तो यही मनुष्यता का सबसे बड़ा ह्रास है। और हमको इस प्रवृत्ति को मानव जाति से बचाना होगा मित्रों। तो हम आगे भी आपको और लाइक्स इसको शेयर कीजिए, विचार को आगे भी आपको मैं बताता रहूँगा, अपने अनुभव से आपको अवगत कराता रहूँगा। तो इन्हीं सब बातों से के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपकी स्वस्थता की कामना करता हूँ। 3 कटोरा दाल रोज़ पीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलिए और चीनी चावल आलू, मीठा फल दूध मैदा बंद कर दीजिए। फल खाना है, खीरा, ककड़ी, टमाटर। अभी ककड़ी प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, जम के खाइए। टमाटर जरूर खाइए, विटामिन सी लेना है, टमाटर से लीजिए। धन्यवाद मित्रों।